वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हमें जर्नल एंट्री पास करने में हेल्प होगी। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें गोल्डन रूल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है एक जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। ठीक है, तो विदाउट गोल्डन रूल्स आप कभी जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते हैं। इसे आपको हमेशा याद रखना है, रूल्स को याद रखना है, प्लस उसके अंदर के जो पॉइंट्स है उसको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स में अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे गोल्डन रूल्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एंड इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन मिलता है तो फर्स्ट मेरा जो स्टेप होता है उसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से आइटम यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन कौन सा आइटम यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, उसमें मुझे ये देखना होता है कि जो भी रिस्पेक्टेड आइटम है वो क्या मेरा पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि ये जो अकाउंट है वो या जो ये आइटम है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है या रियल है या नॉमिनल है, उस दिन आप जर्नल एंट्री पास करना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिस्पेक्टेड अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, विद द चार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? पर्सन का। आपने देखा मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो पर्सन, अब कौन कौन से टाइप के पर्सन होते हैं? तो पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन भी होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन वो पर्सन है जो गॉड गिफ्टेड होता है, मैं और आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ राम, मोहन, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एनी कंपनी नेम, हॉस्पिटल नेम, सोसाइटी नेम, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हुआ? सर ये तो एक्सपेंस है, बात तो सही है, बट उसके पहले मैंने एक लाइन लिखी है, वो मैंने लिखी है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकी होना, मैंने कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको मैंने पेड नहीं किया है। तो जब मैं ऐसा रियलाइज करता हूँ यार कि मैंने ये एक्सपेंस किसको पेड नहीं किया है, तो मुझे ऑटोमेटिक उस सामने वाले पर्सन का नाम याद आ जाता है, चाहे वो राम हो, मोहन हो या मेरा कोई इंप्लॉय क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मेरे एम्प्लॉय को कर रहा है, राम को कर रहा है, मोहन को कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जो पर्सन होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जब भी आपका नेचुरल पर्सन मिले, आर्टिफिशियल पर्सन मिले, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मिले, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट में जाएंगे? आपके पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बहुत ही सिंपल है, उसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। वो कि आपको पता होगा कि मेरे बिजनेस के लिए मेरा असेट्स क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है। ये लास्ट वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि असेट्स किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा असेट्स है, तो आपको उसको किसके अंदर डालना है? रियल अकाउंट में। और थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल जो अकाउंट होता है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? उसमें होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। ठीक है, एक्सपेंस भी मेरे नॉमिनल अकाउंट में आता है, मेरा लॉस हुआ तो भी मेरे नॉमिनल अकाउंट में आएगा, इनकम हुआ एंड गेन्स हुआ तो भी मेरे नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और गेन्स को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, और जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार ये अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा रियल अकाउंट है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है, पहले तो मैंने बोला कि पहले तो आपको ट्रांजेक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं या कौन कौन सा अकाउंट है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट आपका पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद का जो स्टेप है वो होता है अब आपको रूल्स एप्लीकेबल करने हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए आपके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मींस कि अगर कोई पर्सन बिजनेस में क्रेडिट में कुछ चीज परचेस कर रहा है, कोई भी आइटम परचेस कर रहा है, ठीक है, परचेस कर रहा है, इट मींस इज द रिसीवर, तो उसको आप कहाँ लिखोगे? डेबिट में। और अगर कोई पर्सन बिजनेस में कोई चीज बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो भी क्रेडिट में बेच रहा है,
तो वो कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट आया है, पर्सनल अकाउंट के लिए आप रूल अप्लीकेबल करिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सन रिसीवर है तो वो डेबिट में आएगा, और अगर पर्सन गिवर है तो वो क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ अकाउंट रियल अकाउंट में आता है तो उसके लिए आपको जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मींस अगर आपने असेट्स को परचेस किया है तो असेट्स अगर आपने परचेस किया है तो आपके पास असेट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा उसके लिए रूल एप्लीकेबल डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। और अगर आपने असेट्स को सोल्ड किया है तो उसके लिए जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद जो लास्ट अकाउंट आता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ आइटम नॉमिनल अकाउंट में आता है तो उसके लिए जो आपका रूल एप्लीकेबल होता है वो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अगर आपने एक्सपेंस किया है या लॉस किया है तो आपके नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट साइड में। और अगर जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है अगर वो आपके लिए इनकम एंड गेन्स है या प्रॉफिट है मैं बोलूं, तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एंट्री भी पोस्ट कर ली, बट जब आपने आइडेंटिफाई किया, आपने एंट्री पोस्ट किया है, उस टाइम पे भी आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है जब आप क्या पास कर रहे होंगे, जर्नल एंट्री। तो आइए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो जो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देख रहे हैं, द ऑनर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट पार्टीज। हमेशा याद रखिएगा कि ऑनर्स एंड बिजनेस दोनों सेपरेट पार्टीज होते हैं। तो ठीक है सर, सेपरेट ही होते हैं, बट हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है, तो एंड तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है, हमें हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है, ना कि ऑनर्स के। तो वही लाइन लिखी है, एंड वी ऑलवेज लुक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि हमें हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्पस इज इंपॉर्टेंट नॉट द पर्सन। अगर आपके क्वेश्चन में पर्सन भी दिया है और पर्पस भी दिया है तो सर किसको इंपॉर्टेंट देंगे, तो पर्पस को इंपॉर्टेंट देंगे। बट सर एक एग्जांपल हो जाए, चलो देखते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं, सैलरी पेड टू राम ₹10,000। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, एक तो सैलरी है, एक राम है, और तीसरा क्या है, कैश है। ठीक है, अब आप देखेंगे सैलरी कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल, सैलरी नॉमिनल अकाउंट हो गया, राम पर्सनल हो गया, कैश रियल हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। आपने सैलरी पेड की है तो आपको पता है, अगर आपने पे किया है तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राम, आपने राम को पे किया है, राम कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम रिसीवर है तो सर दो डेबिट हो सकते हैं, किसी किसी अकाउंट में होते हैं दो डेबिट, बट यहाँ पे दोनों डेबिट में नहीं आएंगे। तो अब मुझे ये सिलेक्ट करना है कि मेरा डेबिट जो होगा वो सैलरी होगा या राम होगा। तो इसके लिए हमें ये जो सेकंड पॉइंट है उसे हमेशा रिमेंबर रखना है, पर्पस इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द पर्सन। यहाँ पे पर्पस क्या है मेरा, मैंने क्यों क्या दिया राम को, सैलरी दी है, तो पर्पस मेरा सैलरी है और पर्सन कौन है, राम है। तो मुझे किसको इंपॉर्टेंट देना है, यस राइट, मुझे सैलरी को इंपॉर्टेंट देना है, राम को इंपॉर्टेंट नहीं देना है। तो जो यहाँ पे मेरी एंट्री पास होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप कि आपको ये समझा रहेगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इन द बुक्स ऑफ राज वी कैन नॉट प्रिपेयर राज अकाउंट। ये लेजर का पॉइंट है कि हम कभी भी किसी भी पर्सन के बुक में उसका अकाउंट नहीं बना सकते। जब हम लेजर चैप्टर पे जाएंगे तो उसको मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंफॉर्मेशन एब्सेंस है कि जो गिवन ट्रांजेक्शन है वो कैश है या क्रेडिट है, बट उस क्वेश्चन में व्हेन द नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, मतलब पर्सन का नाम तो दिया है बट ये नहीं बोला है कि कैश ट्रांजेक्शन है, वी हैव टू अज्यूम द ट्रांजेक्शन टू बी ऑन क्रेडिट। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो गिवन ट्रांजेक्शन है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एनी अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। कोई भी अमाउंट मैं स्पेंड कर रहा हूँ फॉर द परचेज ऑफ गुड्स,
ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। हमेशा वो अमाउंट को आप सेपरेट रिकॉर्ड करोगे, वो गुड्स के अमाउंट में आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री क्या होगी उसकी और क्यों सेपरेट रखना है और कैसे सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेम है, एनी अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ, बस वहां पे गुड्स था, यहाँ पे असेट्स है। तो जब आप असेट्स परचेज करेंगे बिफोर स्टार्ट यूजिंग इट, वो ऐड किसमें हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स में। हाँ, कभी कभी ये भी होता है अगर आप अपने असेट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या उसका एक्सटेंशन कर रहे हो, तो भी जो भी वहां पे एक्सपेंस आप करते हैं वो भी उसके कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप न्यू असेट्स परचेज करें। फॉर एन एग्जांपल आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इंस्टॉलेशन पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, इंस्टॉलेशन पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। तो अब जो इंस्टॉलेशन पेड है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, बट उसको मैं क्या करूंगा, मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करूंगा, उसको सेपरेट में दिखाने वाला नहीं हूं। यस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। आपने कभी भी गुड्स को सेल किया है, उस पर कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आप उसको सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और सेम असेट्स में उल्टा है। क्या उल्टा है, एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड सेपरेटली। यहाँ पे आप हमेशा कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप असेट्स को बेच रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, सेपरेट उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, कैसे हमें एस्पेक्ट्स को लेना है। अभी मैंने आपको ओरली ऐसा बताया कि आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा कि नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद आपको रिस्पेक्टेड अकाउंट के रूल्स एप्लीकेबल करने हैं, प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। ये सब चीजें मैं आने वाले वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के भी अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।